हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। जैसे कि छुट्टियां चली हुई हैं, 15 दिन हो गए हैं, तो बच्चों ने भी रट लगाई हुई है मामा के घर जाने की। और छुट्टियों में मामा के घर जाने का कुछ अपना अलग ही मज़ा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी अपना एक सूट कट कर लेती हूँ। तो मैंने अपना सूट कटिंग की पहले अच्छे से, और फिर बच्चों ने अपने सारे कपड़े निकाल के रख रखे थे। फिर लग जाती हूँ मैं उन बच्चों के कपड़ों पे प्रेस करने के लिए। जाना तो सिर्फ 2 दिन के लिए ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी कपड़े हो जाते हैं ऐसे। गर्मी का टाइम भी है, दोबारा भी नहीं पहन सकते, तो इसलिए इनके 2-2 जोड़ी कपड़े हो ही जाएंगे हमारे तीनों के। और फिर प्रेस करते करते बीच में चली जाती है लाइट, और फिर मैं बच्चों के कपड़े प्रेस हो चुके थे, मेरे नहीं हुए थे। और अब ये सूट है, अब मैं इसको 1:30 बजे हुए हैं, लग जाऊंगी सिलाई करने के लिए। साथ और लाइट भी बिल्कुल नहीं है, और मौसम देखो आपके सामने है जैसा भी हो रहा है। आज शायद लगभग सब जगह ही ऐसा मौसम है, और लाइट का तो कुछ पता ही नहीं है। बूंदें आई थी, बिल्कुल हल्की सी बूंदें आई थी, तो ये लगा लो ये पहली बारिश है हमारे यहाँ की। वो भी बिल्कुल बस अपना चूल्हा वो ढकते तो दिए, कपड़े ऊपर उतार लिए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आंधी ज़्यादा आई, बारिश तो ना के बराबर थी बस। लेकिन अब जो चल रही है ना हवा, ये थोड़ी ठंडी लग रही है। और अब देखते हैं कैसा मौसम हो रहेगा। इधर से लाइट भी नहीं है, सब जगह अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और ये हमारे छत के ऊपर का व्यू है। अब पता नहीं रात में अच्छे से दिखेगा कि नहीं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बनाने वाले हैं हम टिंडे की सब्जी। तो और अब बज गए हैं सुबह के 5। अब देखो बच्चों की छुट्टी रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन जो हमारा डेली का रूटीन है वो कंटिन्यू चलता रहता है उसी टाइम से, क्योंकि बाकी के भी सारे काम करने होते हैं। और फिर देखो गाँवों में भैंस ढोर और खेतों का भी काम होता है, तो अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो और बाकी के काम करने में लेट हो जाते हैं। तो अब मैं टिंडे बना रही हूँ। अब बच्चों से बच्चे तो कम ही खाएंगे, लेकिन उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। इधर हमारा घी भी चल आ गया है, मक्खन। अब इसे हम सब्जी छोंकने के बाद निकालूंगी इसको। अब पहले मैं फटाफट से सब्जी छोंक देती हूँ। हमारी प्याज हो गई है, सुनहरी हो गई है। अब डाल देंगे हम टमाटर। और सब्जी थोड़ी सी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं, और फिर बच जाती है तो शाम को भी नहीं हो पाता, नहीं खा पाते, क्योंकि अभी गर्मी है। सर्दियों में तो चलो खा भी लेते थे, लेकिन अब कोई नहीं खाता। 2-3 दिन हो गई सब्जी ऐसे ही बचती रहती है, तो थोड़ी बनाइए ताकि खत्म हो जाए। और फिर अगर दोपहर में कुछ होगा बच्चों के लिए तो कुछ बनाना ही पड़ेगा, और शाम को फिर देखेंगे क्या बनेगा। तो आज हमारी हिमाचल वाली दीदी भी आने वाली है। और इसमें मैंने अपने जो रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब डाल दिए हैं। और अब टमाटरों के साथ साथ हमारे सारे मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। और गैस मैंने बिल्कुल मंदी कर रखी है, मैं कर देते हैं फुल। इधर हमने मक्खन निकाल लिया है, और सब्जी भी हमारी अच्छे से तो नहीं बनी, लेकिन आधी अधूरी बन गई है। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया है, ताकि अब मैं जाऊंगी बाहर काम करने के लिए, ये जले ना। तो फ्रेंड्स, अब बज गई हैं 6:15, और सूर्य देवता भी गुस्से में उठे हैं लाल होकर।
और अपनी गर्मी सुबह से इतनी तेज़ छोड़ रखी है, बहुत ज़्यादा। और हवा भी कभी कभी तो थोड़ी सी ज़्यादा चलती है, कभी कभी कम। तो उसके लिए हमें बीच में परेशान ना होना पड़े, तो हमने ये लगा लिया अपना देसी नुस्खा, जाकि जिससे कि हमारी चूल्हे पे हवा ना आए और अच्छे से हमारी रोटी बन जाए। अभी तो हवा को ही रोकना है, तो इसलिए इस तरह से कवर किया है। अगर धूप आती तो इसको और तरीके से कवर करते हम, मतलब कि सीधा करके सूरज की तरफ, तो हम पे धूप भी नहीं आती। लेकिन अब सिर्फ हमें हवा को रोकना है, तो इसलिए हमने इस तरह से कर दिया है कवर। और अब जल्दी से कर लेते हैं अपनी रोटी। और इधर डॉगी भी आ गया है ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन अभी औरों को आन दो। आज मम्मी बोल के गई है कि इन सबको लस्सी रख देना, डॉगियों को गर्मी ज़्यादा हो रही है। कोई नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, छोटे छोटे जो डॉगी होते हैं उनके लिए बोल रही थी मम्मी एक बाल्टी लस्सी रख देना, वो बेचारे पी लेंगे। और इधर हमने बैग भी अपना रात में ही धो के सुखा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। ये ऐसे ही धूल मिट्टी से, पता नहीं, अंदर बेड में ही रखा था वैसे तो, लेकिन गंदा ज़्यादा हो रहा था। मामा के घर जाने की चल रही हैं पूरी तैयारियां। और देखते हैं, कल संडे है, संडे को इनके पापा आएंगे तो हमें छोड़ के आएंगे मॉर्निंग में। बोली थी अपने भाई को बुला लेती हूँ, तो कर रहे थे नहीं, ये बोलेंगे कि जब गाड़ी नहीं थी तब तो आपकी मजबूरी थी, अब गाड़ी आ गई है और फिर भी हमें ही लाना ले जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से ये हमें खुद छोड़ के आएंगे। उनका हमें क्या है, आप खुद छोड़ आना। तो इसलिए अगर भैया को बुलाते तो सैटरडे को जाते, लेकिन अब हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है। अब हमें जाना है संडे को। और वैसे भी सैटरडे को हिमाचल वाली दीदी हमारे घर आ रही हैं, अब रात में आएंगी 8 बजे तक, और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे की जो बस आती है चंडीगढ़ के लिए, उसमें चली जाएंगी सुबह। तो फ्रेंड्स, हमारी रोटी बन गई है और देखो ये जुगाड़ बिल्कुल सक्सेस हो गया। हवा भी तेज़ चल रही थी, लेकिन हमारे मुंह पे धुआं नहीं आया, इधर उधर आंच नहीं फैली। और अब हमने रख दिया है इसमें घी। घी था तो बहुत ही कम, लेकिन अब जाएंगे 2-3 दिन के लिए, तो फिर मम्मी से होता सब तो हो तो जाता, लेकिन ऐसा ही है, फिर थोड़ा खामा खा थोड़ा काम तो बढ़ता ही है एक्स्ट्रा, फिर काम तो एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है घी भी रखने का ये। फिर इसलिए मैं इसे अभी गर्म करके जा रही हूँ, ताकि आगे ज़रूरत ना पड़े। मैं आऊँगी इतने में, फिर आने के बाद मैं ये गर्म कर दूँगी घी को। और भांजी आएगी कल इवनिंग में, क्योंकि उसका पेपर है मॉर्निंग में, तो उसके बाद ही आ पाएगी। लेकिन हम लोग निकल जाएंगे मॉर्निंग में ही, और भांजी आएगी इवनिंग में। फिर बाकी के सारे काम भांजी देखेगी, उन पे बस ये चूल्हे पे खाना नहीं बनेगा, बाकी के सारे काम अच्छे से कर देंगी। तो मम्मी से अकेले से हो भी नहीं पाता, तो इसलिए उसको बुलाना था बहुत ज़रूरी, और तभी हम अच्छे से जा पाते, थोड़ी टेंशन कम हो जाती। फिर इसलिए हम अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने संडे के लिए आने के लिए बोला था, वरना हम अभी चले जाते। जब बच्चों की चाची थी घर पे, मैंने बोला था चलो अब घर तो काम करने के लिए चाची है, चलो अब हम हो आते हैं मामा के लिए। लेकिन बच्चों ने साफ इनकार कर दिया, बोला कि हमें मामा और चाचा के बच्चे में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम दोनों को चूज़ करें, तो हम पहले उनके साथ खेलेंगे और फिर मामा के साथ खेलेंगे, मामा के बच्चों के साथ। और वैसे भी चाचा तो आए हैं 1 साल में घर, और मामा के घर तो ऐसा है बीच बीच में जाना हो ही जाता है। अब जैसे अब जा रहे हैं, फिर रक्षाबंधन पे बीच हो जाएगा, भैया दूज पे भी हो जाता है, और बीच में बर्थडे पे भी किसी न किसी के बर्थडे पे, 3 भतीजे हैं तो उनके किसी न किसी के बर्थडे पे जाना हो जाता है। तो इसलिए बच्चों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था, हमें रहना है अपने चाचू के बच्चों के साथ। और वैसे बच्चों का और चाचू का कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है। बच्चों अपने चाचू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसे, तो
उसके बिना, और बच्चों से भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए बच्चों ने साफ मना कर दिया था चाची के आगे जाने से। और मैंने अपना सूट भी सी लिया, और सूट में तो इतना कमाल हो गया कि 2 घंटे में सिल के तुरपाई करके सब कुछ रेडी हो गया। और पता नहीं मायके जाने की खुशी में क्या, और ये सारे बैग कपड़े बैग निकाल के रख रखे हैं। अब इन्हें हम कर लेते हैं पैक। तो आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे समाप्त।